हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का 20th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फंडामेंटल चैप्टर है और ये केमिस्ट्री का जितना पार्ट है बायोकेमिस्ट्री में उसको मेनली डिफाइन करता है। सारा बेसिक पार्ट है और आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है। एक बार रिवाइज कर लेंगे या दो बार रिवाइज कर लेंगे तो चैप्टर तैयार हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आइए फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के संबंध को स्टडी करता है। इसमें हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल। उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी एटम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का होता है इलेक्ट्रॉन का गेन, इसमें एटम ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ होती है हमारी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन सेम ही कंटेनर में होती हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग कंटेनर में होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड और आयंस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। आयंस जो होते हैं वो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे कि कैटाइन को हम पॉजिटिव बोलते हैं और अनायन को हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसकी एक निमोनिक भी है, सीपी। सीपी आपने सुना होगा, कनॉट प्लेस। और भी कुछ है, सीपी प्लस कैमरा। तो कैटाइन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और अनायन नेगेटिव होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस होते हैं, और आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड सॉलिड कंडक्टर होता है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता रहता है। अब फिर कैथोड, इलेक्ट्रोड का ही पार्ट। कैथोड वो जगह होती है जहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, आर जी, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या और कोई निमोनिक जो आपको आता हो वो आप बना लीजिए इजी याद करने के लिए। एनोड जो होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। तो ऐसा करके ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो गए। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता जाता है। यानी कि आप नाम ही इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब भी कन्वर्ट करेंगे हम केमिकल एनर्जी में, सॉरी, केमिकल एनर्जी को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रो एनर्जी में, तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है जिसमें पावर प्रोड्यूस होती है। सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। थर्ड हो गया हमारा रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल में दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। और इन्हीं इसमें होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, देखिए, सॉल्ट ब्रिज का रोल होता है सर्किट को कंप्लीट करना और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है और करंट का फ्लो कहाँ से होता है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। और देखिए, सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि इन दोनों का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है। तो आप एस के नाम से निमोनिक बना सकते हैं, एनोड। एनोड से जाएगा कैथोड। एनोड से या जब भी कैथोड में जा रहा होगा तो वो तो होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, एस, ए सी ई। ठीक है ना। करंट में इसका उल्टा होता है, तो हम कर लेंगे कैथोड एनोड करंट, तो सी ए सी, सेंट्रल अमेरिकन काउंसिल, सेंट्रल एक काउंसिल कुछ करके आप बना लीजिए। तो करंट का जो फ्लो होगा वो कैथोड टू एनोड होगा। इस तरीके से एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का। इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमने ऊपर देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, मतलब कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है और किस तरीके से उसको मेजर करेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मेजर करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। इलेक्ट्रोड जो हायर रिडक्शन पोटेंशियल जिसमें होगा उसी को हम कैथोड मानते हैं। ठीक है ना। दो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उसमें एनोड और कैथोड कैसे निकालेंगे हम, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा, जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमारा कैथोड हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पूरा लिंक हो गया, कैथोड को हमने पढ़ा था पॉजिटिव। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस के लिए इलेक्ट्रोड है,
इसका पोटेंशियल ज़ीरो माना जाता है। यानी हम और इलेक्ट्रोड्स का जब भी पोटेंशियल निकालेंगे तो इस SHE के नाम से रेफरेंस से निकालेंगे। इसमें एक प्लेटिनम वायर होती है, 1m हाइड्रोजन सोल्यूशन होता है और H2 गैस होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मेन यूज होता है बाकी इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को मेजर करना। फिर आगे नर्स्ट इक्वेशन। देखिए नर्स्ट इक्वेशन बहुत डिटेल और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और आप जो भी स्टूडेंट इसको देखता है वो घबरा जाता है। एक तो एक बात ध्यान रखिए, आप बायो स्टूडेंट हैं, आपको कभी भी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, आपको कॉन्सेप्ट देना है। तो कैलकुलेशन जहाँ भी ज़्यादा हो वहाँ घबरा के उस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप उस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि अगर बाई चांस वो क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन अगर आप ठीक लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई इसने पढ़ा है, ठीक है। और बिल्कुल ही आप कुछ नहीं करेंगे तो एक तो वो क्वेश्चन ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि इस स्टूडेंट ने ढंग से नहीं पढ़ा है, और वो उसी माइंडसेट के साथ आपकी बाकी कॉपी चेक करेगा। तो हम इसको देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं होता, चाहे वो टेम्परेचर या कंसंट्रेशन चेंज हो, तो पोटेंशियल भी उसके साथ ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारा रिजल्ट है वो वेरी करता है। इसी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए नस्ट इक्वेशन का यूज होता है, ठीक है ना। इसमें आपको मेन चीज और ट्रिक याद करनी है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। यानी कि कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, जितना कंसंट्रेशन ऊपर जाएगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर कम होगा पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, ठीक है ना। हम देख लेते हैं ISE, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसका मेन काम होता है स्पेसिफिक आयन को डिटेक्ट करना, और मेम्ब्रेन अलाउ करती है केवल उस पर्टिकुलर आयन आयन का मूवमेंट जो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे ग्लास मेम्ब्रेन जो H+ आयन को आइडेंटिफाई करती है, सॉलिड स्टेट जो फ्लोराइड के लिए होती है, लिक्विड ब्लेस जो कैल्शियम के लिए होती है, कंपाउंड जो CO2 के लिए होते हैं। इसकी क्या एडवांटेज है? इसके एडवांटेज ये होते हैं, एक तो ये फास्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव हो गया, और इसमें वेरिएशन बहुत कम आता है कलर टर्बिडिटी की वजह से, आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन ये होती है कि इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेजाइल होता है, उसकी शॉर्ट लाइफ होती है। अब देख लेते हैं पीएच इलेक्ट्रोड। पीएच, जैसे कि आप एच नाम में एच आ रहा है, एच आयन का कंसंट्रेशन के बेसिस पे पोटेंशियल जो जनरेट करता है उसे हम पीएच इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें हमारी तीन चीज़ें होती हैं, ग्लास प्लस रेफरेंस इलेक्ट्रोड और जंक्शन। हमारा पीएच इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। इसकी एप्लीकेशन जो होती है मेनली इंजाइम टेस्ट और क्लिनिकल केमिस्ट्री में होती है, और एडवांस लेवल पे इसमें हम 2-3 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और नया उसमें टेम्परेचर सेंसिंग मॉडल डालते हैं, तब निकलता है। अब देख लेते हैं हम क्लार्क ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। देखिए क्लार्क ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड को आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू O2 पास हो जाता है, और इलेक्ट्रोड में करंट जनरेट होता है जो PO2 के प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि इसको सही कर लेते हैं, इसको आप जानते हैं क्या है ये, और थोड़ा गेस करेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। इसमें मेन क्या होता है कि O2 जो पास होती है उसी के रिलेशन में करंट जनरेट होगा, और उसी के रिलेशन में रीडिंग आएगी। यानी सीधे सीधे हो गया ये हमारे हाथ में पहनने वाला ऑक्सीमीटर, ठीक है। ये मतलब अब तो ऑक्सीमीटर तो इसका एडवांस वर्जन है, नहीं तो ये बेसिकली क्लार्क ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसका यूजेस तो ब्लड ऑक्सीजन के लिए ही होती है, यानी जितनी डिजोल्व होगी, जितनी पास होगी, उसी रेशो में करंट बनेगा, उतनी ही वैल्यू आएगी। फिर आ जाते हैं हम अपने बायोसेंसर पे। बायोसेंसर क्या करता है, जो भी पैरामीटर हमें लेना है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते ही जितनी वैल्यू उसकी आएगी उस हिसाब से हम रिजल्ट दे देंगे। इसमें एक तो बायो कैटलिस्ट होता है और एक ट्रांसड्यूसर होता है। कई इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन में केवल सेपरेट फंक्शन में था, सेकंड में क्लोज कॉन्टैक्ट में ही होता है, और थर्ड में बायोचिप का यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि आजकल आर्म्स पे चिपकाने वाले ग्लूकोमीटर आ गए हैं, यानी एक सेंसर उसमें लगा हुआ है, और वो पतली सी पिन के से पिंच होके आप अपनी आर्म पे लगा सकते हैं, और उसमें हर आधे पौने घंटे बाद आपका ब्लड ग्लूकोज आता रहेगा। तो ये बायोसेंसर ही है, ये उसी की एडवांस्ड फॉर्म है कि जितनी उसमें ऑक्सीजन वो ब्लड शुगर होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सेंसर में जाकर रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। अब लास्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर।
इसमें सैंपल क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से पास होता है और इलेक्ट्रोड पर रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मेन यूज होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर और ड्रग्स एक्सेट्रा के लिए। ठीक है ना। एक बार समरी देख लेते हैं और समरी से चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन टुगेदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनोड कैथोड आपने पता ही कर लिया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। SHE होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ये जीरो होता है। इसका मेन काम टेस्ट करने के लिए होता है। ISE एक स्पेसिफिक आयन के लिए ही इलेक्ट्रोड करता है, यानी उसमें से वो आयन ही पास होगा और वही मेजर होगा। पीएच इलेक्ट्रोड H+ कंसंट्रेशन यानी एसिडिटी के लिए हो गया आपका। क्लार्क इलेक्ट्रोड ऑक्सीमीटर हो गया, ये ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में डिजोल्व है उसको नापता है। बायोसेंसर जो होता है वो पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है, जिससे कि हमारा ग्लूकोज की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। और HPLC डिटेक्टर हो गया, ये रेडियो एक्टिव एनालिटिक्स को डिटेक्ट करता है क्रोमेटोग्राफी में। तो ये डिफिकल्ट काफ़ी चैप्टर था और हमने बहुत इजीली ख़त्म कर लिया, और इसी तरीके से आपको सारा सिलेबस में बहुत इजी करके आपको तैयार करा दूंगा कि मेरी वीडियोस के अलावा आपको और लगभग किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियोस आप एक बार मास्टर कर लीजिए, इससे नोट्स बना लीजिए, उनको ढंग से बार बार रिवाइज करके माइंड में बैठा लीजिए और PYQ लगा लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी की। बस कोई आपको महंगी महंगी बुक्स इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं, कोई महंगी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई हो जाएगी।